एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज तो ये शब्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना? हर जगह है। पर कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब इस पूरी क्रांति के पीछे कौन था? तो सवाल बहुत सीधा है। कौन है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन है एआई का जनक? देखिए, वैसे तो ऐसे सवालों का जवाब कभी एक इंसान नहीं होता, लेकिन एआई की कहानी में एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है। तो चलिए जानते हैं वो नाम। और वो नाम है जॉन मैकार्थी। एआई की दुनिया में ये नाम बहुत बड़ा है, सबसे अहम। पर सवाल यह है कि क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतना बड़ा खिताब मिला? इसका जवाब ना एक खास साल में छुपा है। जी हाँ, एक नाम और एक साल। जॉन मकार्थी की कहानी और एआई के जन्म की कहानी दोनों एक ही साल में एक साथ लिखी गई। एक ऐसा साल जिसने टेक्नोलॉजी का भविष्य ही बदल दिया। और वो साल था 1956। जी हाँ, 1956। एआई के इतिहास में कह सकते हैं कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात यह है कि 1956 सिर्फ एक साल नहीं था। ये एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। पता है क्यों? क्योंकि इसी एक साल में दो ऐसी बड़ी चीजें हुईं जिन्होंने एआई की नींव रखी। और इन दोनों के सेंटर में थे जॉन मैकार्थी। जरा सोचिए इस बारे में। 1956 में जॉन मैकार्थी ने पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब उन्होंने इस फील्ड को इसका नाम दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी साल उन्होंने मशहूर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की। मतलब एक ही साल में दो इतने बड़े, इतने फाउंडेशनल काम, कमाल है। तो ये डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस इतनी खास क्यों थी? आखिर क्या हुआ था इसमें? ये वो ऐतिहासिक पल था जब एआई को पहली बार साइंस की एक अलग फील्ड के तौर पर पहचाना गया। मतलब इस कॉन्फ्रेंस ने एआई को सिर्फ एक आइडिया से निकालकर एक प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट बना दिया। और बस इसी के बाद से रिसर्च के लिए, फंडिंग के लिए और नए टैलेंट के लिए रास्ते खुल गए। तो अब सारी बात साफ हो जाती है ना? जॉन मैकार्थी ने सिर्फ इस फील्ड को उसका नाम ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऑफिशियल पहचान भी दिलाई। और बस यही वजह है कि उन्हें एआई का जनक, यानी कि फादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये सब शुरू कैसे हुआ। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। 1956 में जो ये बीज बोया गया था, वो आज हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल कि आने वाले कल में ये क्या रूप लेने वाला है। सोचने वाली बात है।